जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मैंने आपंकर सीएम किसान पोर्टाल टी लॉन्च हो जाए आपने केमी पोर्टाल भितर एंटर करेंगे मुझे आपको संपूर्ण भिडियो कहने आपने भिडियो को लास्ट देखी नि तो आपंकर मुझे लास्ट रे पोर्टाल लिंक देदेवी आपने देखिपारे तो आपने देखिए जो मैंने पैसा पाई ना आपने केमी चाषी मैंने पंजीकरण करेंगे तौक आसवे देखिए एमती रोचे सीएम किसान वेबसाइट टी आपने देखिए दीटा आपंकर मर्ज हो जाए तो मुझे कही नौ देखिए पीएम किसान सम्मान निधि आपंकर मर्ज होता सहित आपंकर सीएम किसान दीटाक आपंकर पीएम आउ सीएम किसान दीटाक मर्ज हो दीटाक मर्ज होकर अच्छी तो आपने केमी आसवे वेबसाइट को आपको लास्ट कही देखिए आपको एमती इंटरफेस देखा मिले आपने तौक स्क्रॉल करने देखिए सीएम किसान विषय पोर्टाल विषय अधिक जानापी आपने आप्रे क्लिक करने मुझे क्लिक करना देखिए आपने अधिक जानापी आपने देखिए सब पढ़ी आपने जानीपर देखिए सब डिटेल आसगला आपने ए टू जेड आपने पढ़े पढ़ी सब आपने जानीपर देखिए कृषक समृद्धि हेल्पलाइन आपने यहाँ हेल्पलाइन आपने किसी भी असुविधा होता आपने फोन करके कांटेक्ट करेंगे तो आपने आगे कौन रोचे मुझे डिटेल देखिए भूमिहीन कृषि परिवार जीवन जीविका सहायता कौन रही अपडेट आपने जानीपर तो वीडियो आपने देखिए आपन जिते भी योजना अच्छी सब योजना आसगला कृषि विद्यानिधि योजना आसगला आपंकर कौन कौन अपडेट रोचे आपंकर ए टू जेड आपने जानीपर तो बैक आसुरी देखिए अधिक आपने जानापी आपने टैप करेंगे तापर आपने सब ए टू जेड यही पोर्टाल विषय आपने जानीपर तौक बढ़िया पीएम किसान और सीएम किसान निमंते चाषी पंजीकरण जदि आपने आगरू पीएम किसान आउ कि सीएम किसान रू टंका पाऊना आपने एमती पंजीकरण करेंगे मु तो भिडर मझीरे आपको बतेबी आपने केमी पंजीकरण करेंगे मुझे बतई दूसरी कौन कौन यही सब पोर्टाल आपको कौन कौन लॉन्च होपको ए टू जेड कही नौ आपको मझीरे बतई नेबी आपने केमी चाषी जदि केबे भी सीएम किसान टंका पाऊना आपने केमी पाइबे मुझे कहीनेबी तो चलते बढ़िया देखिए जदि आपने पूर्वर पंजीकृत कर आपको EKYC जांच करने कहूँ आपने केमी स्थिति को जांच करेंगे मुझे कही नौ एठे आपने कौन करेंगे देखिए स्थिति जांच करंतु आपको क्लिक करने देखिए आपने कौन करेंगे ये आपंकर आधार नंबर देदेवे एठे जो व्यक्ति आगरू कालिया योजनार हिताधिकारी थे से व्यक्ति मानक मुझे अनुरोध करके कहूँ एठे आपंकर 12 अंकर आधार नंबर देदेवे दे सारा पर कौन करेंगे शो उपरे क्लिक करने जदि आपंकर EKYC वेरीफाइड देखुची आपको किसी करने पड़ो ना आउ जदि किसी माने EKYC वेरीफाइड देखो ना आपको आउ थे अप्लाई करने पड़ो कहीं आपने ये सीएम किसान टंका पाऊना तो आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन करने पड़ो पंजीकरण क्लीयर है तापर आपंकर कौन रहा मुझे डिटेल कही नौ सीएम किसान एवं पीएम किसान सुविधा कौन आपको सुविधा देखा मिलूँ मुझे कही नौ देखिए आपने जदि क्षुद्र और नाम मात्र चाषी होते देखिए आपने जदि क्षुद्र नाम मात्र चाषी होते आपंकर सीएम किसान सुविधा देखिए 4000 ग्रामीण अधिकारी आपको 4000 टଙ୍କା प्रति वर्ष देखा मिले कहुच्छी आपंकर पीएम किसान सुविधा कौन रोचे आपको 6000 प्रति वर्ष आपको 3टा किस्ती 6000 टଙ୍କା 2000 लेखाएं आपको देखा मिले कहुच्छी तो आपने पढ़ी डिटेल सब जानीपर आपको लास्ट डिस्क्रिप्शन में मोर लिंक देदेवी आपने जाकि चेकआउट करेंगे तो देखिए मध्यम और बृहत चाषी जदि आपने मध्यम और बृहत चाषी होते आपने पीएम किसान के 6000 टଙ୍କା सुविधा पाइपर बोली एठे आपको कहुच्छी आपने क्लीयर है मुझे गोटे गोटे करके सब देखे नौ आपने पढ़ी भी डिटेल सब जानीपर मुझे सर्वप्रथम ये वीडियो बनई देती आपने पढ़ी सब जानीपर तो कौन रोचे अपडेट मुझे कही नौ तो जदि आपने भूमिहीन चाषी होते आपने देखिए दूसरी पीएम सीएम किसान आपने के पाइबे 12500 टଙ୍କା आपने भूमिहीन चाषी मैंने पाइपर तो आपको मुझे कही नौ पंजीकरण निर्देशावली आपने पंजीकरण केमी करेंगे आपंकर योग्यता मानदंड कौन रोचे क्यों मैंने योग्य हिताधिकारी मुझे कही नौ गोटी गोटी करके देखिए योग्यता मानदंड हूँ आपंकर सीएम किसान मुझे देखी नौ आप सीएम किसान क्षुद्र नाममात्र चाषी ग्रामांचल जो मानकर 5 एकरु कम चाष जमी थी जदि आपंकर 5 एकरु कम जमी चाष होता आपने अप्लाई करेंगे सीएम किसान भूमिहीन कृषि परिवार ग्रामांचल जो भूमिहीन श्रमिक परिवार कृषि को मुख्य कार्य भाव ग्रहण कर प्रतिपोषण करते देखिए जदि आपंकर भूमिहीन कृषि परिवार अच्छा ग्रामांचल जो भूमिहीन श्रमिक परिवार कृषि को मुख्य कार्य भाव ग्रहण कर प्रतिपोषण करते से
ଭୂମିହୀନ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଭୟ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଇଠ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଧା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଇଠ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଡାଇରେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା, ଆପଣ ତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଦେଖିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଦେଖିପାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ନାବାଳକ ଆପଣଙ୍କର 18 ବୟସରୁ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଚାଷୀ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଜଣେ ହିଁ ମେମ୍ବର ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ପତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ପତ୍ନୀ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀ ବା ସରକାରୀ PSU କ୍ଷେତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାଷୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପତି କିମ୍ବା ପତ୍ନୀ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆୟକର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସ ଆପଣମାନେ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। PSU କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରୁ ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରକ ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ଉପସ୍ଥିତି ସଦସ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେୟର ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦରଖାସ୍ତକାରୀ କୃଷକମାନଙ୍କର ବୈଧ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈଧ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଜାଣିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଟା ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସିଏମ୍ କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଇଏ ତ ହେଲା ସିଏମ୍ କିଷାନର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଆପଣଙ୍କ PM କିଷାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ PM କିଷାନ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ। PM କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନରେ ପରିଚାଳିତ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ଏହା 1/12/2018 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିପାରିଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମି ଥିବା କୃଷକ ପରିବାର 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆୟ ସହାୟତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସମସ୍ତ ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ନିୟମାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଇଠ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। PM କିଷାନ ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମି ମାଲିକ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମି ମାଲିକ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀର ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରକ ଯଥା ପୂର୍ବତନ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଆପଣମାନେ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା MP ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ଯାହାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରରେ କହିନେଉଛି 10,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ PM କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବିଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆୟକର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି PM କିଷାନରୁ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନଜୀବୀ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ
मध्य यही योजन लाभ पाइपर ना पीएम किसान आप तो जाणीगले सब आपने क्यों मैंने योग्य अयोग्य सब भिडियो आप देखने मुझे कहनेबी आपने केमी देखते ये सब फोटो आसीगला आपंकर सब मुझे कौन कौन प्रश्न रोचे आपने भी लास्ट चेकआउट करेंगे देखते कौन कौन आपंकर प्रश्न अच्छी देखते सब डिटेल आसीगला आपने मुझे कहनेबी आपंकर कौन केमी आपने पंजीकृत करेंगे तो आपने देखते मुझे तौक को स्क्रोल कर नौ आपने पंजीकृत करने आपने देखते तौक को आसवे देखते आपने पूरा टॉप को पड़े आसूँ आपको पंजीकृत करने आपने पूरा टॉप आसीजे तो टॉप को आस सारापर आप तौक को स्क्रोल करने देखते मुझे स्क्रोल कर नौ आपने भी सेमती करने देखते आपको पंजीकृत करने देखते ये आपने पंजीकरण माने नुआ रजिस्ट्रेशन होने आप्लाय करेंगे देखते मुझे पंजीकरण पर क्लिक करना आपने भी क्लिक करने देखते फार्मर रजिस्ट्रेशन आपने कौन करेंगे आपको EKYC देखते मुझे डिटेल कही नौ आपका EKYC OTP बेस्ड आधार EKYC और बायोमेट्रिक EKYC बाय CSC आपको CSC सेंटर को जावाई पड़ो माने कॉमन सर्विस सेंटर को जाइए आपने इज अ मैंडेटरी फॉर एनरोलमेंट इन बोथ स्कीम आपको पीएम किसान हो जाओ सीएम किसान हो जाओ आपने कौन जी आपको CSC सेंटर को जाइए आपने EKYC करने कहूँ प्रथम आपको बैंक अकाउंट लिंकिंग फंड विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर ओनली द आधार लिंक बैंक अकाउंट आपंकर फंड केमी पैसा डेबिट माध्यम आप डायरेक्ट बैंक को आसो कहुँ तृतीय आपंकर राशन कार्ड आपंकर PDS फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली मेंबर राशन कार्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑल एक्सेप्ट मीडियम एंड लार्ज फार्मर राशन कार्ड तृतीय आपंकर राशन कार्ड दरकार होपर चतुर्थ कौन रोचे लैंड रजिस्ट्रेशन आपंकर चतुर्थ जदि आप लैंड रजिस्ट्रेशन अच्छी आपने आप्लाय करेंगे आपंकर पंचम आपको मागुच आपंकर डॉक्यूमेंट कौन लगे मुझे प्रथम कही नौ पंचम आपंकर यूनिक मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबरटा आपंकर आधार कार्ड सहित लिंक थी से मोबाइल नंबर को मागुच आपंकर देखिए MG नेरगा जॉब कार्ड आपंकर मुझे कही नौ जॉब कार्ड आपंकर रिक्वायर्ड जदि आपंकर जॉब कार्ड अच्छी आपने लैंडलेस एग्रीकल्चर हाउस होल्ड ताल आपने ये जो भूमिहीन आप्लाय करेंगे देखते हूँ जॉब कार्ड मन रहा आपने फार्मर देखिए कैटेगराइजेशन आपंकर दुईटा फार्मर अंडर में आपने आप्लाय करेंगे गोटे है स्मॉल मार्जिनल फार्मर आउ गोटे है आपंकर मीडियम मार्जिनल फार्मर तो आपंकर जहाँ भी इच्छा आपने आप्लाय पाए जदि आपंकर जमी ना आपने भूमिहीन आप्लाय करेंगे माने आपने द्वितीयटार आप्लाय करेंगे जदि आपंकर देखते क्षुद्र नाम मात्र चाषी आपने प्रथमटार आप्लाय करेंगे आपने जो अंतर्गत आपने से आप्लाय करेंगे आपने केमी प्रोसीड करेंगे देखते ये आपने डायरेक्शन उपर क्लिक करेंगे आपने प्रोसीड उपर क्लिक करना मुझे दे दूँ टिक दे दूँ आपने टिक देदेवे आपने प्रोसीड उपर क्लिक करना देखते प्रोसीड आसीगला आपने कौन करेंगे देखते आपंकर फार्मर रजिस्ट्रेशन एमती ओपन होगा आपने एंटर योर आधार नंबर आप एंटर करने देखिए मुझे एंटर कर नौ आपको जहाँ भी 12 अंक आधार नंबर एंटर करने एंटर कर सारापर आपने ये कैप्चा को फिलअप करेंगे देखते आपंकर मोबाइल ये प्रोसीड कम हम ना कहीं आपको बायोमेट्रिक दरकार नचेत आपने देखते ये OTP साहाय्य आपने करेंगे तो देखते फॉर EKYC ऑथेंटिकेशन थ्रू देखते इरिस एंड फिंगरप्रिंट स्कैनिंग प्लीज विजिट योर नियरेस्ट कॉमन सर्विस सेंटर और मो सेवा केन्द्र आपने मो सेवा केन्द्र को जाइए आपने मन करेंगे कहु आपने कौन करेंगे ये आपको कही नौ आपने जल्दी जल्दी काली सकाल सुधार आपने जाइए मो सेवा केन्द्र आपने एक फार्मर CM किसान रेजिस्टर करनी कहीं एवं आपंकर नुआ लंच होती आपंकर सर्वर जाम हो जाए आपने जल्दी जल्दी जाइए आ वीडियो को बहु मात्रा शेयर करूँ ये आपंकर 12 अंकर आधार नंबर देदेवे 12 अंकर आधार नंबर दे सारापर आपने ये कैप्चा को फिलअप करके आपने गेट OTP उपर क्लिक करने ये जो गेट OTP अच्छी आप क्लिक करदे आपंकर रजिस्टर मोबाइल को OTP आसो जहाँ साध्य आपंकर KYC लिंक हो तापर आगू कौन प्रोसीड रही मुझे जनसेवा केन्द्र को जाइए कौन केमी करार अच्छे मुझे काली वीडियो माध्यम जनईदेवी वीडियो को आपने बहुत बहु मात्रा शेयर करूँ जहाद्वारा सब भाई मैंने जानीपर CM किसान पोर्टाल लॉन्च हो जाए तो आपने केमी आपने मेन वेबसाइट को आसो मुझे स्किप टू मेन कंटेंट उपर क्लिक करनी आपने तो जानीपारे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन केमी करेंगे एठार मुझे पड़े आस मेन कंटेंट उपर को तो आपने देखते ये हूँ पोर्टाल आपको मुझे कॉपी करके देदेवी मोर डिस्क्रिप्शन में आपने नहीं देखिपारे केमी आपने CM किसान पंजीकरण करेंगे नूतन वीडियोटी भल लगे वीडियो को लाइक आउ शेयर जरूर करेंगे जय जगन्नाथ।